छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से स्कूल तो खुल गए, लेकिन अब तक 23 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में स्कूलों के खुलने को लेकर बहस तेज हो गई है। छात्र छात्राओं के गार्जियन सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। सब जब ये देख रहे हैं कि कोरोना का तीसरा लहर आने की गुंजाइश भी है, बहुत सारे चीज़ में प्रभाव पड़ रहा है, बोल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है इस तरह से खतरे में डालना ठीक नहीं है। जहाँ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो मोबाइल से जब सुविधा है, सब सुविधा, बच्चे भी हमसे अधिक ज़्यादा समझते हैं इसको, मोबाइल को इससे पढ़ना, तो काहे के लिए रिस्क लेना, कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। बच्चों के माता पिता कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उन्हें स्कूल न भेजकर अभी फिलहाल घर में ही ऑफलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ाने के पक्षधर हैं। कई अभिभावकों ने इसे जल्दबाजी वाला फैसला बताया है। ये सरकार ठीक नहीं कर रही। जब कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना में अभी स्कूल जो खोल रहे हैं उसमें बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, रोज बीमार हो रहे हैं। ऑनलाइन जब पढ़ाई हो रही है तो सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन ही पढ़ाई होने देना चाहिए। बच्चों की जान क्यों खतरे में डाल रही सरकार। हालांकि कुछ विषय ऐसे भी हैं जो बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से समझ में नहीं आ सकते, उनके लिए ऑफलाइन कक्षा ही जरूरी है। प्रैक्टिकली पढ़ाने और बच्चों को समझाने के लिए स्कूल खोलना जरूरी है। देखिए सके कि दोनों तो जरूरी है। जैसे ऑफलाइन की बात किया जाए तो मैथ्स हो गए, कॉमर्स हो गए, उसके लिए ऑफलाइन ज़रूरी है। 1-2 क्लास तो ले सकते हैं। जैसे ऑनलाइन क्या है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत, उनको ऑनलाइन लिया जा सकता है और इसके लिए मास्क, सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। और जैसे सर्दी खांसी की चेक करते हैं, अगर वो रहता है जैसे बच्चे को प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। हालांकि कुछ बच्चों ने अभी कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ऑनलाइन कक्षा को ही जारी रखने की इच्छा जताई है। क्लास अच्छी है या ऑनलाइन? ऑनलाइन क्लास अच्छी है कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। हाँ। कोरोना वायरस चल रहा है तो घर में हम सुरक्षित रहेंगे, पढ़ पाएंगे घर में अच्छे से। जहाँ संक्रमित है यहाँ कोरोना का डर। वहीं कुछ बच्चों का मानना है कि भले ही कोरोना का खतरा उन पर मंडरा रहा है, लेकिन ऑफलाइन कक्षा ही बेहतर है। सर मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन जैसे ठीक है, क्योंकि जैसे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे कैसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो सर मैडम लोग अच्छे से भी समझाते हैं, पूछ भी पाते हैं। जैसे ऑनलाइन पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइमिंग रहता है कितने तक पढ़ना है, तो मगर इधर कहीं इसको ऑफलाइन पढ़ते हैं तो मैडम से आके एक बार पूछ भी सकते हैं कि मैडम ऐसा समस्या है, तो मैडम लोग बताते भी हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब दूर दूर में बैठाते हैं, मास्क और सैनिटाइज रहना जरूरी है तभी यहाँ आते हैं। कोरोना का डर है कि नहीं इस चीज़ का? जी सर जरूर है, मगर क्या हम लोग इसका भी सावधानी रखते हैं कि सब लोग अपना मास्क सैनिटाइजर थोड़ा दूरी बना के भी रखते हैं। प्रशासन भी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सतर्क है और स्कूलों में कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी भी कर रखी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों के गार्जियन पर कोई दबाव नहीं है। 50% उपस्थिति के साथ ही स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। हमने ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को दिया है और हर स्कूल के पीछे हम लोगों ने नोडल ऑफिसर्स की व्यवस्था भी की है। ये बड़े सख्त निर्देश हैं कि यदि किसी बच्चे को भी सर्दी, खांसी, जुकाम या कोविड से प्रभावित होने के जो लक्षण दिखाई यदि देते हैं तो तत्काल उसका हम लोगों को रिपोर्टिंग हो, ताकि वहाँ पे उस बच्चे के खुद की टेस्टिंग की जाए और उसके संपर्क में आए बाकी बच्चों की टेस्टिंग की जाए। स्कूली बच्चों और उनके पालकों की माने तो स्कूल अभी बंद कर ऑनलाइन कक्षा ही जारी रखनी चाहिए। जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं हो जाती, तब तक ऑफलाइन कक्षा ही बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। सुलेमान खान, ETV भारत, बिलासपुर।